कावड़ ये है? हाँ सर, कितना जल होगा? ये 38 से कुछ लगभग हुआ 48। 38-48 के आसपास। हाँ जी। जो आपको पता ही होगा, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक फरमान जारी किया है कि सभी दुकानदारों को नेम प्लेट लगानी है सावन के महीने में। किस तरह देख रहे हैं? सही है, सब सही चल रहा है। ओके की दुआ से, बाबा की दुआ से सही है। रास्ते में कोई दिखिए, देखिए मैं और जो दुकानदार हैं उनसे ही बातचीत करूंगा, क्योंकि लगातार ये सावन के महीने में बड़ा महत्वपूर्ण विषय हो जाता है कि किसी का धर्म भ्रष्ट ना हो। क्या नाम होगा? नेम प्लेट तो लगा रखी, नेम प्लेट तो अभी लगाई ना, किसी में लगाई। अब सरकार कह रही है कि नेम प्लेट लगानी होगी कि किसी का धर्म भ्रष्ट ना हो पाए, किसी भोले के भक्त का जो परिश्रम है वो खराब ना होने पाए। भाई हाँ, सही बात है, वैसे बिल्कुल राइट है। वैसे न्यू पता पड़ने चाहिए हिंदू है, मुमडन है, कौन है ना, सही है। लोग कह रहे हैं कि चिंगेंगे, जो उत्तर प्रदेश सरकार ने एक फरमान जारी किया है कि जितने भी दुकानदार हैं कावड़ मार्ग में, सभी को अपनी नेम प्लेट लगानी होगी। ठीक लगाएंगे। ये सही है क्या? ना सही है। और कुछ लोग कह रहे हैं केवल ये एक राजनीति की जा रही है, इसका कोई मतलब नहीं। ना ना सही है ये लगाना, कोई का भोले का गलती ना हो। हाँ सही है। क्या नाम होगा? नदीम। जो उत्तर प्रदेश सरकार ने एक फरमान जारी किया है कि जितने भी कावड़ मार्ग में दुकानें हों, ठेली हों, सबको नेम प्लेट लगानी है। किस तरह देख रहे हैं? सही बोल रहे हो आप, सही कर रही है सरकार? सही कर रही है बस सरकार। कुछ लोग ये नियम आया है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, ये नियम सभी के लिए अनिवार्य है। इसको जातिवाद का एंगल बिल्कुल ना दिया जाए, और ये ज़रूरी बनता है कि किसी के साथ भी ये फर्जीवाड़ा ना हो। मैं एक बार कहूँगा, ये तस्वीरें दिखाइए कि कितनी बड़ी बड़ी कावड़ लाते हैं भोले के वक्त, हरिद्वार से, गौमुख से, तमाम ऐसे घाटों से जल उठाते हैं और अपनी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित टीवी इंडिया। इस समय मेरी मौजूदगी दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे है। मैं कहूँगा एक बार तस्वीरें दिखाइए। सावन के महीना स्टार्ट होने वाला है, महज 2 दिन बचे हैं, और जो भोले के भक्त हैं वो अपनी यात्रा शुरू कर चुके हैं, जल उठा चुके हैं और अपने अपने स्थान को जाने के लिए तैयार हैं। और ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक फरमान जारी किया है कि जितने भी शॉपकीपर हैं, दुकानदार हैं, ढाबे हों या फिर परचून की दुकानें हो, जितनी भी कावड़ मार्ग में दुकानें हैं, उन सभी को नेम प्लेट लगाना अनिवार्य है। तो आइए इन तमाम मुद्दों को लेकर सीधे भोलों से बात करेंगे और जानेंगे भोले के भक्तों से इस पे भोले के भक्त क्या अपनी विचार रखते हैं। भोले, क्या नाम होगा? कुलदीप सर। आपकी कावड़ ये है? हाँ सर। कितना जल होगा? ये 38 से कुछ लगभग हुआ 48। 38-48 के आसपास। हाँ जी। जो आपको पता ही होगा, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक फरमान जारी किया है कि सभी दुकानदारों को नेम प्लेट लगानी है सावन के महीने में। किस तरह देख रहे हैं? सही है, सब सही चल रहा है। ओके की दुआ से, बाबा की दुआ से सही है। रास्ते में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं, दिक्कत नहीं हुई थी कोई भी। जो लोग कह रहे हैं कि माहौल बिगड़ा हुआ है, कि माहौल को गरमाने की कोशिश की जा रही है, क्या ऐसा कुछ लगा? हमें तो कुछ लगा नहीं, सब सही है। ओके बाबा की दुआ से बढ़िया आ रहे हैं हम तो। रास्ते में दुकानों पे कहीं नेम प्लेट लगी भी देखी? हाँ लगी, देखिए बहुत सी दुकानों पे लग रही है। कहीं फ्रॉड वगैरह तो नहीं हो रहा? नहीं नहीं, हमने तो कहीं फ्रॉड वगैरह नहीं देखा, पर हो रहा होगा वो किसी को। आप भी मुजफ्फरनगर से होकर आए होंगे। मुजफ्फरनगर का पंडित जी ढाबा बड़ा चर्चाओं में है इस वक्त। क्या आपने भी वहाँ पे विश्राम किया है? नहीं, हम नहीं रुके कहीं। विश्राम हमने ना करो रात को, हम तो रात को ही चलक रहे। ऐसा कहा जा रहा है कि कितनी जगह फ्रॉड चल रहा है, धर्म भ्रष्ट करने की कोशिश की जा रही है। नहीं, हमने ना लगा कुछ भी, सब सही है भैया। ओके की दुआ चल रहा हो, हम तो सही आ रहे। जो बात हम तो कहीं ना कुछ की ना। उत्तर प्रदेश प्रशासन और उत्तराखंड प्रशासन किस तरह का काम कर रहा है? काम तो सही हो रहा है सब जगह। रास्ते में व्यवस्थाएं कैसी हो रखी हैं? व्यवस्था सही है, ऐसे ये दुकानदारों पे मिलती है। दुकानदारों के लिए जो फरमान जारी किया गया है, कितना सही है? सब सही है, सही चल रहे हैं, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है? नहीं है। तो चलिए देखिए, मैं और जो दुकानदार हैं उनसे ही बातचीत करूंगा, क्योंकि लगातार ये सावन के महीने में बड़ा महत्वपूर्ण विषय हो जाता है कि किसी का धर्म भ्रष्ट ना हो। क्या नाम होगा चाचा? एक तो करके चले, मेरा नाम भजन लाल है भाई। जो सावन के महीने को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक फरमान जारी किया है कि सभी दुकानदारों को नेम प्लेट लगानी होगी। आप किस तरह देख रहे हैं? नेम प्लेट तो लगा रखी, नेम प्लेट तो अभी लगाई ना, किसी में लगाई।
अब सरकार कह रही है कि नेम प्लेट लगानी होगी कि किसी का धर्म भ्रष्ट ना हो पाए, किसी भोले के भक्त का जो परिश्रम है वो खराब ना होने पाए। भाई हाँ सही बात है वैसे, बिल्कुल राइट है वैसे, न्यू पता पड़ने चाहिए हिंदू है मोमडन है कौन है। ना सही है। लोग कह रहे हैं कि चिंगारी भड़काई जा रही है, जातिवाद किया जा रहा है। भाई यूँ तो खैर सब जगह चलता ही रहा है, ये देश भावना तो रह गई है लोगों में। सुनिए भैया, अच्छा हाँ देश भावना तो रह गई है। कोई किसी को धर्म को देख के फूका है, कोई किसी के विपक्ष में चला है, कोई पक्ष में चला है, ऐसे सभी तरह के लोग हैं। हाँ कुछ लोग क्यों आपत्ति जता रहे हैं इस चीज़ पे कि पहले इस तरह के फरमान नहीं आते थे, जब से योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की कुर्सी पे बैठे हैं तब से इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। लोगों में पता ना कि कौन सी देश भावना आई है, कोई ये तो पता नहीं कौन सी है। और हालांकि सारा चीज़ बढ़िया कर रहे हैं, ये कोई गलत नहीं कर रहे। सब रास्ते की सब चीज़ की प्रॉब्लम जो भी है सब समस्या खत्म हुई है। और फिर भी आदमी ना और खा रहे हैं, पी रहे हैं, राशन भी ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और फिर भी जो उन्हीं को दोषी बता रहे हैं। आपने सुना होगा मुजफ्फरनगर का पंडित जी ढाबा बड़ा इस समय चर्चाओं में है। वो नाम रखते हैं पंडित जी ढाबा और मालिक निकलता है कोई और। अच्छा जी, हाँ वो गलत बात है। ऐसा क्यों, अपना धर्म क्यों दिखाना चाहिए? धर्म नहीं दिखाना चाहिए। आदमी जिस धर्म का हो वही धर्म अपना रखना चाहिए। सरकार कर रही है, सही कर रही है। हाँ सही कर रही है बिल्कुल। तो देखिए दुकानदारों की राय है कि यहाँ पे शुद्ध भोजनालय के नाम से है। भैया दुकान के मालिक किधर हैं? क्या नाम होगा सर? नरेश। नरेश जी, क्या कहेंगे जो उत्तर प्रदेश सरकार ने एक फरमान जारी किया है कि जितने भी दुकानदार हैं कावड़ मार्ग में सभी को अपनी नेम प्लेट लगानी होगी? ठीक लगाएंगे। ये सही है क्या? ना सही है। और कुछ लोग कह रहे हैं केवल ये एक राजनीति की जा रही है, इसका कोई मतलब नहीं। ना सही है ये लगाना, कोई का भोले का गलती ना हो। हाँ सही है। ऐसा तो नहीं है कि आप चिकन वगैरह तो नहीं बनाते? नहीं बिल्कुल सादा खाना है। सादा खाना। हाँ। अब तो सावन स्टार्ट होने में दो दिन बाकी रह गए हैं, तो लहसुन प्याज ही बंद हो जाएंगे। ये सब बंद है, कल ही से बंद है बिल्कुल, प्याज लहसुन। यहाँ के कुछ लोग कह रहे हैं कि यही कह दिया गया है कि जो रोड की जितनी भी दुकानें हैं वो बंद कर दी जाएंगी। क्या ऐसा फरमान भी आया है? पता ना जी, अभी इस बात का तो हमें आपसे नहीं कहा दुकान बंद करने के लिए? नहीं, अभी तो हमें कोई नहीं कहा। नेम प्लेट के लिए कोई फरमान आया? हाँ आए हैं अभी। नेम प्लेट के लिए आए हैं? आए हैं। तो सही है ये आपकी नज़र में? सही है और क्या। ऐसा तो नहीं है जो पंडित जी ढाबा मुजफ्फरनगर का इस समय चर्चाओं में है उस तरह का फ्रॉड तो नहीं चल रहा है यहाँ पे? नहीं कोई नहीं, अच्छा, यहाँ कोई हुए नहीं है। तो देखिए ये दुकानदार हैं जिनकी ये राय है कि जो भी सरकार ये कर रही है एकदम अच्छा डिसीजन है और ये होना ही चाहिए कि किसी का धर्म भ्रष्ट ना हो। इन तमाम मुद्दों को लेकर हम लगातार आपको अपने खबरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और जान रहे हैं इसमें लोग अपनी क्या राय रख रहे हैं। यहाँ कुछ फल वाले हैं जो रेडी लगा रखे हैं, इनसे भी हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस पे फल वालों की क्या राय है। क्या नाम होगा? नदीम। जो उत्तर प्रदेश सरकार ने एक फरमान जारी किया है कि जितने भी कावड़ मार्ग में दुकानें हों, ठेली हों, सबको नेम प्लेट लगानी है, किस तरह देख रहे हैं? सही बोल रहे हो आप, सही कर रही है सरकार? सही कर रही है तो सरकार। कुछ लोग कह रहे हैं केवल परेशान किया जा रहा है, इसका कोई महत्व नहीं बनता। आपकी नज़र में ठीक है नेम प्लेट? गलत है, वैसे गरीब आदमी भी क्या करता है फिर है वो कह रहे हैं कि किसी का धर्म भ्रष्ट नहीं होना चाहिए। वो कह रहे हैं किसी का के नाम लिख दो आप सीताराम ढाबा और मालिक निकले कोई अब्दुल, तो ये ठीक तो नहीं है। बताओ भाई साहब मैं क्या बोल सकता हूँ। नहीं, आप भी क्या नाम है एक दुकानदार हैं, अगर पता लगे आपने लगा रखा है सीताराम ढाबा और आप निकले अब्दुल, तो दूसरों की भावनाएं आहत होंगी नहीं होंगी जो सावन के महीने में इतना परिश्रम करते हैं? मैं नहीं जानता भाई साहब इतनी। नहीं, आपको पता ही होगा मुजफ्फरनगर का एक ढाबा इस समय बड़ा चर्चाओं में है, नाम रख रखा पंडित जी ढाबा और निकलता है अब्दुल। भाई साहब मैं नहीं जानता इतनी बात। आप जानते हैं, आप दुकानदार तो हैं, नेम प्लेट के लिए फरमान आया आपके पास? मैं फल के बारे में बोल सकता हूँ। नहीं, फल भी तो आप बेच रहे हैं। फल सरकार ने तो बोला है कोई भी हो दुकानदार कावड़ मार्ग में सबको नेम प्लेट लगानी है। क्या कह रहे हैं सर? भैया यही लगा रहेगा यार तुम तो। आप भी तो दुकानदार ही होंगे, आम वाले हैं। देख सकते हैं अभी तक कोई नेम प्लेट नहीं लगाई गई है और उत्तर प्रदेश सरकार का सख्त नियम है और सख्त आदेश हैं और जिला प्रशासन के भी
निर्देश दिए गए हैं जिला प्रशासन ने भी कि जितनी भी कावड़ मार्ग में दुकानें हैं, ठेली हो, चाय की दुकान हो या फिर अन्य किसी भी प्रकार की दुकानें हो, सभी को नेम प्लेट लगाना अनिवार्य है और ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी हो जाती हैं। क्या नाम होगा वैसे? शकील। शकील जी, जो सरकार ने नेम प्लेट का फरमान सुनाया कितना सही है? बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं केवल परेशान किया जा रहा है, रोजगार छीना जा रहा कहते ही हैं लोग बाग, कोई बात नहीं। है। इससे कोई आपत्ति तो नहीं होगी? नहीं जी, बहुत बढ़िया। समाजवादी पार्टी कह रही है नफरत फैलाई जा रही है। ना ना, कोई ऐसी बात नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है। आप खुश हैं इससे? हम तो खुश हैं, हम तो रोज की बंद हो जाए रोड। बंद हो जाए? हाँ, कोई टेंशन नहीं। फिर खाएंगे क्या जब बंद हो जाए? हमारे पास कोई बहुत पैसा, हमारे पास पैसा बहुत है, हाँ, जिम्मेदार आदमी। यानी कमा लिया पैसा। क्या नाम होगा भैया? मेरा नाम दीपक कुमार। जो सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नियम लाई है कि जितने भी कावड़ मार्ग में दुकानें हैं सबको बंद करना, नेम प्लेट लगानी होगी। तो बढ़िया काम कर रही है सरकार, ये तो होना चाहिए क्योंकि कांवड़े बड़ी दूर से, हरिद्वार से पैदल आता है, इतनी दूर से पैदल आ रहा, किसी का ईमान ख़राब हो जाए उसके लिए तो बहुत अच्छी बात है ना ये। अब कोई खाना वेज ढाबे पे लिख रहा हो, जय श्री राम लिख के ढाबे खोल लगे, बिगर मिल रहा उन पर मीट है, वो गलत है ना। ये तो काम गलत हो ही रहा है, सरकार तो सही कर ही रही है इस बेस पे। योगी जी बढ़िया काम कर रहे हैं, हम तो चाहते हैं ऐसा काम होता रहे। और ये जो जिसकी दुकान हो, ज़रूरी नहीं है अब्दुल है तो अब्दुल नाम लिखे, साजिद है तो साजिद नाम लिखे, किसी का नाम भोला है तो भोला लिखे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो काम है वो करना चाहिए, जैसा नाम है अपने नाम से चलो, ज़रूरी कोई ना है कि जय श्री राम लिख के पीछे अब्दुल लिख जाए। पहचान छुपा के व्यापार क्यों किया जा रहा है? ये तो सवाल तो ये सवाल यूँ बनता है क्योंकि पब्लिक योगी सरकार से थोड़ा घबरा रही है। बिगर योगी बिल्कुल बढ़िया काम कर रहे हैं योगी जी, और ये काम होना चाहिए। हम तो चाहते हैं जिसकी अब्दुल की दुकान तो अब्दुल ही लिखे वो, और जिसका नाम भोला है तो भोला ही लिखे। हम तो चाहते हैं, हम जय श्री राम के भक्त हैं, ओके डंके की चोट पे कहते हैं योगी जी जिंदाबाद। बोले क्या नाम? शिवा। जो उत्तर प्रदेश सरकार ने एक फरमान सुनाया है कि जितने भी कावड़ मार्ग में दुकानें हैं उनको नेम प्लेट लगानी होगी, आप किस तरह देखते हैं? जी हमारी तरफ से तो जी सही है, जो योगी बाबा ने जो सरकार कर रखा हो अपने लिए खुश कर रखा हो। कुछ लोग कह रहे हैं इसकी कोई जरूरत नहीं है, 2017 से पहले भी कावड़ यात्राएं चलती थी और ऐसा फरमान नहीं सुनाया जाता था। जी हम तो अब की साल आए, देखेंगे आगे कैसी हमें जैसी सुव्यवस्था मिलेगी वैसी हम विचार रहे। फ्रॉडबाजी तो नहीं हो रही जैसे पंडित जी ढाबा बड़ा चर्चाओं में इस समय? ना जी, मुँह तो अभी तक कोई फ्रॉडबाजी मिली नहीं है। ऐसा भी सुनने में आ रहा है कितनी जगह अब भी लहसुन प्याज खाने में मिला के दिया जा रहा है। हम तो आप ही बनाते हैं और आप ही खाते हैं, अपना सामान गए लाए। हाँ, हम नहीं कोई कहीं तो खरीदते कोई सिस्टम नहीं। तो देखिए, ये थी लोगों की राय। मैं एक बार कहूँगा, उधर बहुत सारी कावड़ रखी हुई हैं और लगातार उत्तर प्रदेश सरकार भी चाहती है कि किसी का भी धर्म भ्रष्ट ना हो। और जो ये नियम आया है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, ये नियम सभी के लिए अनिवार्य है। इसको जातिवाद का एंगल बिल्कुल ना दिया जाए और ये ज़रूरी बनता है कि किसी के साथ भी ये फर्जीवाड़ा ना हो। मैं एक बार कहूँगा, ये तस्वीरें दिखाइए कि कितनी बड़ी बड़ी कावड़ लाते हैं भोले के वक्त, हरिद्वार से, गौमुख से, तमाम ऐसे घाटों से जल उठाते हैं और अपनी भक्ति से भोले बाबा को प्रसन्न करने की कोशिश की जाती है। और एक डेढ़ महीने पहले तैयारी की जाती है। अगर महज 2 दिन पहले इस तरह का कोई कुकर्म कर दे, कोई धोखाधड़ी कर दे, कोई धर्म भ्रष्ट कर दे तो उनकी भावनाएं आहत नहीं होंगी तो क्या होगा? बहरहाल आपकी इस खबर पे क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और जुड़े रहिए जर्नी टीवी इंडिया के साथ। मैं हिमांशु गुप्ता, जय हिंद, जय भारत।